जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लाभ हानि जो हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको बेसिक से आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से देखना वीडियो को। इसके बाद इस वीडियो में आपके लिए इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है, सबसे पहले क्रय मूल्य की बात करें। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? देखिए, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस होती है। जिस मूल्य पर या जिस कीमत पर आप कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? कॉस्ट वैल्यू कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। जिस कीमत पर आप जो कोई वस्तु खरीद रहे हैं वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। अब विक्रय मूल्य, ध्यान से समझना। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। जिस भी रेट पर आप कोई सामान बेच रहे हैं वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। मान के चलिए ये पेन है, इसको 15 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर है? अब और हम बात करते हैं, देखिए लागत की बात करें। लागत यानी कि कोई वस्तु बनाने में जितना खर्च आया, टोटल कॉस्ट, उसे हम क्या कहते हैं? लागत। मान के चलिए आपने एक मकान बनाया, तो मकान बनाने में ईंटें भी लगी, सीमेंट भी लगी, रेत भी लगी, है ना, और तमाम तरह की चीज़ें लगी, लाइट मिलाकर। तो कुल मिलाकर मान लीजिए तो उसमें 5 लाख का टोटल खर्च आ गया, तो उसे हम कहेंगे कुल लागत मूल्य। यानी कि जिस भी वस्तु में कुल खर्च हो रहा है उसे हम लागत मूल्य कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे लाभ। लाभ जिसको प्रॉफिट कहा जाता है। लाभ कब होता है? जाहिर सी बात है, कोई चीज़ कम में खरीदी हो और अधिक में बेची हो, वहाँ पर हमें क्या होता है? लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। मान के चलिए आपने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी और उसे 15 रुपये में बेच दी, तो आप पे कितना प्रॉफिट हो गया? 5 रुपये का प्रॉफिट, यानी 5 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से हानि की बात करें। हानि यानी कब होती है? जब आपने मान के चलिए कोई वस्तु 10 रुपये की थी, आपने कम में बेच दी, मान के चलिए 5 रुपये में बेच दी। 10 उसकी कीमत थी यानी क्रय मूल्य था, और बेच 5 में दिया, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा 5 रुपये की हानि हुई है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। यानी कि जब ज़्यादा की खरीदी हो और कम में बेची हो तो वहाँ पर हानि होती है। इतनी बेसिक सी जानकारी आपको लाभ हानि वाले अध्याय में ज़रूर होना चाहिए। चलिए, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझना। अब परीक्षा में प्रश्न ऐसा आता है, प्रतिशत लाभ निकालना है। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रतिशत लाभ निकालना है तो आप हमेशा ऐसे लिखेंगे ऊपर। देखिए, ऊपर लिखेंगे आप हमेशा जो लाभ होगा वो लिखेंगे कितने रुपए का लाभ हुआ है, और बटे में हमेशा क्या आएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, और गुणा में आएगा 100। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे जब भी आपको प्रतिशत में लाभ निकालना हो। ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा, लाभ, वो लिखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणा में 100 लिखेंगे। क्लियर है? अब मान के चलिए आपको प्रतिशत हानि निकालना है। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखेंगे? हानि, और नीचे सेम क्रय मूल्य ही आएगा। ठीक है, इंटू 100। क्लियर है बात? जब भी आपको प्रतिशत हानि निकालना हो, हानि ऊपर लिखेंगे और नीचे क्रय मूल्य और गुणा करेंगे 100 से। तो ये बेसिक से फॉर्मूल है। इसके बाद और देख लीजिए, मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ। अब मान के चलिए आपको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो आपके पास क्रय मूल्य हो और या तो फिर लाभ का प्रतिशत होना चाहिए या फिर हानि। देखिए, विक्रय मूल्य हमेशा निकालना हो तो क्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इंटू 100 करेंगे। यदि लाभ हो रहा होगा तो लाभ का प्रतिशत प्लस कर देंगे 100 में, और बटा क्या आएगा यहाँ पे? बटे में आएगा 100। देखिए, विक्रय मूल्य निकल जाएगा दोस्तों, समझना ध्यान से। क्रय मूल्य लिखना होगा यहाँ पे गुणा 100 प्लस लाभ। जब लाभ होगा तो 100 में उतना प्लस कर देंगे, और यदि हानि होगी तो माइनस उतना क्या कर देंगे? ऑब्लिक करके लिख देता हूँ, या हानि। यदि लाभ हुआ तो 100 में इतना प्लस करके यहाँ लिखेंगे। मान के चलिए 20 रुपये का लाभ हुआ तो 120 आ जाएगा। ठीक है, और हानि हुई है मान के चलिए 20% की, तो 100 से 20 माइनस करेंगे, कितना जाएगा? 80। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब मान के चलिए हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य आपको दिया होगा, नहीं दिया है तो क्वेश्चन के थ्रू आपको पहले विक्रय मूल्य निकालना होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ऊपर विक्रय मूल्य, ठीक है, गुणा लिखेंगे ऊपर 100, इसमें गुणा ऊपर आएगा 100। ठीक है, और बटे में आप यदि देखिए 100 लिखेंगे प्लस, यदि लाभ हो रहा होगा प्रतिशत में तो लाभ को प्लस करना है,
और हानि हो रही होगी तो माइनस किसको करना है, हानि को। बात समझ में आ रही है। मान के चलिए विक्रयमूल कुछ है तो वो यहाँ लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे, 100 हमेशा लिखेंगे, और 20% जैसे कि लाभ हो रहा है तो 100 + 20 120, और 20% हानि हो रही है तो 100 - 20, हानि को हमेशा माइनस करना, कितना आएगा 80। तो विक्रयमूल और क्रयमूल निकालने के हमारे फॉर्मूले रहेंगे, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके बाद प्रैक्टिस जो सवाल है उनकी ओर आगे बढ़ते हैं, और ध्यान से समझना दोस्तों, परीक्षा में एज अ टेस्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़ना है पहले प्रश्न को, ठीक है। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ और लाभ का प्रतिशत हमें बताना है। पहले लाभ बताना है कितना लाभ हुआ, फिर उसका प्रतिशत भी निकालना है। तो देखिए 500 रुपये में खरीदी तो क्रय मूल्य कितना होगा 500 रुपये, और कितने में बेची 600 रुपये में, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 600 रुपये। देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखना नहीं होती, बस डायरेक्ट सॉल्व करना होती, चूँकि परीक्षा में समय भी बचाना होता है। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 500 और विक्रय मूल्य बराबर 600, वो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, क्योंकि स्कूल में हमें पूरा स्टेप लिखना होता था। अब यहाँ पे देखना 500 में खरीदी कोई चीज़ और 600 में बेची, तो कम में खरीदी ज़्यादा में बेची, तो जाहिर सी बात है उसे लाभ हुआ होगा। तो लाभ यहाँ पे आपको दिख रहा है, कितना लाभ हुआ है दोस्तों 100 रुपये का, ठीक है 100 रुपये लाभ। तो एक सवाल का आंसर तो निकल आया, लाभ पूछा है तो 100 रुपये का लाभ। अब प्रतिशत में भी बताना है लाभ, तो प्रतिशत लाभ हम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपके लिए बताया। ऊपर क्या लिखेंगे, जितना भी लाभ हुआ होगा 100 रुपये, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है 500, और गुणा कितने करेंगे 100 से करेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10 और 1 जीरो, कितना आ जाएगा दोस्तों, लाभ का प्रतिशत आ गया हमारा 20%। समझ में आ गया। गणित के सवाल बहुत सरल होते हैं, बस आपने उतने अच्छे से उसको पढ़ा नहीं होता है, ध्यान से पढ़ना समझना। और मैं पहले भी वर्ग 3 का गणित कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो मैं यहाँ पे फिर से करा रहा हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। वर्ग 3 का आप पेपर अच्छे से दे लीजिए। इसके बाद आपको कोई और टीचिंग एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए मैं गणित बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, CTET हो गया, और भी कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि आपसे बनना चाहिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वही सवाल मैं यहाँ पे आपके करा रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, 742 रुपये की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। 742 रुपये इसकी लागत है, लागत को आप क्रय मूल्य भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना उसमें खर्चा आया वो टोटल उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। वो आपको उतने की पड़ी, तो 742 रुपये क्या हो गया यहाँ पर इसका क्रय मूल्य, और उस वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया। तो इस प्रकार वस्तु में कितने प्रतिशत हानि हुई, चूँकि यहाँ पे लिख भी दिया, यदि नहीं भी लिखा होता तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा में उसने कोई वस्तु तैयार करी है, खरीदी है, और कम में बेच रहा है, तो उसे हानि हो रही है। तो सबसे पहले हानि देखिए कितनी हो रही है, हानि सीधा दिख रहा है, 700 में बेची और 742 में खरीदी, ज़्यादा में खरीदी थी, कम में बेच दी, तो 42 रुपये उसने हानि यानी कि नुकसान हो गया। अब हमें इसका प्रतिशत भी निकालना है हानि का, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ऊपर लिखना हानि कितनी 42, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे, चाहे लाभ हो या हानि का सवाल, ठीक है। 742 यहाँ पे क्रय मूल्य है, और गुणा किससे करना है 100 से। अभी मैंने बेसिक में इसी के बारे में पढ़ा है। अब कैंसिल कर दीजिए, मुझे दिख रहा है डायरेक्ट 7 से कैंसिल हो रहा है, बाकी आप 2 से भी पहले कैंसिल कर सकते हैं। 7 से 7 6 42, 7 एकम 7, भाग नहीं जाने की यहाँ शून्य आएगी, 42 एकम 7 6 देखिए 42, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर दें, 2 3 6, 2 5 10, 2 3 6, अब और कैंसिल होता नहीं दिख रहा है, तो 3 और 2 जीरो है, और नीचे कितना है 53। अब ये आपस में कैंसिल हो रहा है क्या, इसको हमें चेक करना होगा, 2 से तो नहीं होंगे कैंसिल, बाकी हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है। तो नहीं होते दिखें तो आप पूरा इससे भाग लगा के मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ भी आपका आंसर परीक्षा में हो सकता है, ठीक है। और हम इसको आगे देख लेते हैं, 53 से 300 में भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा, लगभग एक 5 बार करें तो कितना आएगा, 55 25 225 समथिंग देख लेते हैं। 5 3 15, 1 5 25 और 1 26, लगभग पहुंच गया। 53 और ज़्यादा करेंगे
तो 300 से पार निकल जाएगा, तो कम बार देना है। 5 बचेंगे और 9 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे तो देखिए इस प्रकार से भाग कितनी बार गया 5 बार, तो 5 को सामने लिखते हैं, ठीक है। और ऊपर कितने लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, देखिए इसमें ऊपर लिखेंगे, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं इस साइड से, 5 सामने 35 ऊपर और भाग कितने से लगाया 53 से, तो इतने प्रतिशत उसे हानि हुई। अब परीक्षा में आंसर हो सकता है मिश्र भिन्न में इस प्रकार से दिया हो या फिर इस प्रकार से दिया हो, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। समझ में आ गया, बहुत सरल सवाल होते हैं, बस आपने उतने अच्छे से पढ़ा नहीं होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसको ध्यान से समझना, अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम, 10 रुपये प्रति किलोग्राम का मतलब क्या हो गया कि 1 किलोग्राम उसने 10 रुपये में खरीदा, ठीक है। और 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, तो कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ वो हमें बताना है। सवाल सबसे पहले समझ में आ गया। उसने 10 किलोग्राम चावल खरीदे 10 की रेट पर और आगे 15 किलोग्राम चावल खरीदे 12 की रेट पर, ठीक है। इस प्रकार उसने कुल खरीदारी कर ली। अब उसके पास जो कुल चावल उसको उसने 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के हिसाब से बेचा, यानी कि 1 किलोग्राम 16 रुपये में बेचा। तो कुल कितने किलोग्राम चावल हुए हैं उसके पास, 10 यहाँ पे और 15 यहाँ पे, यानी 25 किलोग्राम चावल 16 की रेट से उसने बेच दिए। तो कितने प्रतिशत का उसे लाभ होगा वो हमें बताना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम से कितने खरीदे हैं 10 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम 10 रुपये के, तो चूँकि 10 किलोग्राम खरीदे हैं तो गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 रुपये। तो 100 रुपये दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, जो 10 किलोग्राम चावल है इनका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। 10 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य आया है। अब 15 किलोग्राम चावल उसने 12 के रेट से खरीदे हैं, तो इनका कुल क्रय मूल्य कितना होगा 1 किलोग्राम 12 के, तो कितने 15 किलोग्राम खरीदे हैं, 15 से गुणा कर लीजिए, 15 दूनी 30, हाथ से लाएगी 3, 15 कम 15 और 3 18, यानी कि जो अगले 15 किलोग्राम चावल हैं उनका क्रय मूल्य होगा 180 रुपये। तो 10 यहाँ पे और 15 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 25 किलोग्राम चावल। इनका क्रय मूल्य हम देखें कितना होगा, देखिए 10 का है 100 रुपये और 15 का 180, तो इन दोनों का आपस में जोड़ दें, 180 और 100 कितने हो जाएंगे 280 रुपये। क्लियर। अब देखिए हमारे पास 25 किलोग्राम चावल का कुल क्रय मूल्य है 280 रुपये और 25 किलोग्राम चावल, कुल चावल की बात कर रहा है, कुल चावल कितने 25 किलोग्राम, तो 25 किलोग्राम चावल उसने कितने के बेचे, तो इनका विक्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। तो अब वो कह रहा है कि 16 रुपये में 1 किलोग्राम बेचे, तो 25 किलोग्राम कितने में बेचे होंगे, 25 से गुणा करिए, 25 5 125, 25 6 150, असल आई कितनी 15, 25 से कम 25 और 15, 25 में 15 जोड़ेंगे कितना आएंगे दोस्तों, अब 5 जोड़ेंगे 30 और 10 जोड़ेंगे 40, यानी कितना आ जाएगा 400। अब यहाँ पे बात समझना, 25 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य आ गया 400 रुपये, खरीदे कितने में थे टोटल 280, बेचे 400 में। तो लाभ देखिए यहाँ पे लाभ कितना हुआ, 400 से 280 माइनस कर देंगे, 400 से 280 माइनस करिए, लाभ मिल जाएगा कितना आएगा 0, 10 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, और इसके बाद 3 में से 2 जाएगा 1, 120 रुपये उसे लाभ हो गया। लाभ अकेला पूछता तो यहाँ पे उत्तर मिल जाता, लेकिन इसमें उसने क्या पूछा है दोस्तों, उसने लाभ का प्रतिशत भी पूछा है, ध्यान देना प्रतिशत लाभ। तो मैंने आपको अभी बताया है कि प्रतिशत लाभ निकालना हो तो सिंपल ऊपर लिखेंगे जितना लाभ हुआ वो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कौन सा लिखेंगे, तो कुल क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखते हैं। तो कुल क्रय मूल्य 25 किलोग्राम चावल है, इनका कुल क्रय मूल्य है 280 रुपये और हमेशा गुणा 100 कर देना। अब देखिए जिससे आपस में कट रहे हैं उससे इनको काट देना है। तो मुझे दिख रहा है 0 से 0 सबसे पहले काट दूं, इसके बाद देखिए 2 से इसको काटें, 2 से काटते हैं 2 6 12, 2 से नीचे काटें 2 एकम 2 और 2 4 8, ठीक है 14, फिर 2 से कट रहा है 2 3 6 2 7 14। अब कटते नहीं दिख रहा है तो ऊपर आ जाएगा 300 और बटे कितना होगा 7,
7 से इसमें आप साइड में भाग लगा कर देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। 7 से इसमें भाग लगा कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 के 7 4, 28, 2 बचेंगे 20, तो 7 दूनी 14, 6 बचेंगे। ठीक है, तो 42 सही 6/7%। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल देखने में थोड़ा सा बड़ा ज़रूर लग रहा है, चूँकि इतना उसमें क्या हमें कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, आप जल्दी से कर पाएंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो 1 मिनट के अंदर भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। किसी किसी प्रश्न में 1 से 2 मिनट भी लग जाते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रश्न हमारा समय बचाते भी हैं, तो कुछ थोड़ा समय ज़्यादा लगा लेते हैं। चलिए आगे हम और प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लागत कितनी आई दोस्तों, इसमें 180 रुपये, जितनी लागत आई उतना उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य। उसे कितने में बेचा, 216 रुपये में, यानी कि आपको इतना तो अंदाज़ा लग जाता है कि ज़्यादा में बेचा। तो बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ वो आपको बताना है। ठीक है, थोड़ी सी वॉइस अलग आ रही होगी क्योंकि तबीयत बहुत ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको रेगुलर क्लास कराने की हमेशा कोशिश करता रहूँगा। 280 देखिए बेचा और 180 में ख़रीदा, तो पहले लाभ देखिए कितना हुआ। तो लाभ क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से आप सीधा क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। ठीक है, मैंने नीचे ही लिख दिया, 6 से 0 जाएगी 6, 11 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 3, एक इसमें दे दिया तो कुछ नहीं, यानी कि लाभ कितना हुआ दोस्तों, इसे 80 रुपये का, 80 रुपये से लाभ हुआ। 180 से 36 रुपये अधिक हैं, तो 36 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ का प्रतिशत भी निकालना है, तो हमने सीखा है लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर लिखेंगे लाभ, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य और गुणा करेंगे 100 से। 18 इसे हमें दिख रहा है कैंसिल हो जा रहा है, 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 1 0 से 1 0 काट दूँ, 10 × 2 कितना होगा दोस्तों, 20%। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 20%। तो देखिए इसने कितना जल्दी हमारा समय बचा दिया, तो कुछ प्रश्न हमारा बहुत जल्दी समय भी बचा देते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से समझिएगा। मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट उसने 10% लाभ पर और शेष आधा 15% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ वो हमें बताना है। देखिए दोनों बार उसने प्रॉफिट पर ही बेचा है, 10% लाभ पर यहाँ बेचा है, इसके बाद 15% लाभ पर आधा प्लॉट यहाँ बेचा है। तो कुल बताना है उसे, कुल इस प्रकार से कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, टोटल एक बार में बताना हो कि इतने प्रतिशत लाभ हुआ है तो वो कितना होगा। तो ऐसा समझिए इसको, 5 लाख रुपए में एक प्लाट है, तो आधा 10% का बेचा है, तो आधा प्लाट की हम कीमत देखें, यानी कि आधे प्लाट की कीमत यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, आधा कितना 2,50,000। ठीक है, आधा तो आप कर पाएंगे, क्रय मूल्य है इनटू हमें 10% लाभ पर इसे बेचना है। पहले इसका विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, हम पहले वाले प्लाट की बात कर रहे हैं जो आधा है। ठीक है, अब इसको 10% पे बेच रहे हैं, मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे, देखिए सॉरी हमें इसका विक्रय मूल्य निकालना है ना, मैंने यहाँ पे क्रय मूल्य लिख दिया था, मैंने इसी में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, जिससे कि स्टेप बचे। क्रय मूल्य 2,50,000 आधा हो गया, तो हमें अब क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, जितनी स्टेप बच पाए उतनी बचाइएगा। क्रय मूल्य यहाँ इंटू 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ कितना हो गया 10, और 100 कितना हो जाएगा 110, डायरेक्ट प्लस कर दिया बटे 100, इससे आपकी स्टेप बच जाएगी। 2 0 से 2 0 काटिए। अब यहाँ पे कितनी जीरो दिख रही हैं, 2 और 1 3 0। सबसे पहले 0 लगा लीजिए, नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 3 0, 11 से 5 में गुणा, 11 5 55, हासिल आई 5, 11 दूनी 22 और 5 27। तो देखिए 2,75,000 रुपये में उसने जो पहला वाला प्लाट था, फर्स्ट प्लाट, वो इतने में बेच दिया। ठीक है, क्योंकि 10% लाभ पर बेचा है। अब चलिए जो दूसरा प्लाट है आधा, उसकी कीमत भी कितनी है, आधी ही होगी, 2,50,000, क्योंकि आधा आधा कर दिया, टोटल तो 5 लाख का था। तो इसका हमें विक्रय मूल्य निकालना है, इसी स्टेप में करूँगा। ठीक है,
क्रय मूल्य लिखेंगे। अब चूंकि उसे आधे प्लाट को 15% लाभ पर बेच रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ। तो 100 प्लस 15 कितना होगा दोस्तों, 115/100। इतनी बात क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें। अब नहीं कट रहा है तो आपको गुणा करना है, तो सिंपल यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 जीरो बढ़ा लें पहले ही, है ना। तो 2 जीरो आएगा। आप साइड में कहीं भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 115 है, इसमें 25 से गुणा कर दीजिए, है ना। 25 यहाँ पे है, 2 जीरो पहले ही लिख ली। 115 25 5 125 सिलाई 12, 25 से कम 25 और 12, 25 और 12 कितने होंगे दोस्तों, 37 सिलाई 3, 25 से कम 25 और 3 कितने होंगे, 25 3 28, तो 28 75 यहाँ लिख लीजिए, पीछे से 3 कोमा। 2,87,500 रुपये में देखिए 2,87,500, ठीक है, हाँ ठीक है। इतने में उसने दूसरा प्लाट बेचा, विक्रय मूल्य दूसरे का आ गया। अब उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ वो हमें बताना। कैलकुलेशन धीरे से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे समझ आए। अब देखना, सबसे पहले 2,75,000 में यहाँ बेचा, तो इन दोनों विक्रय मूल्यों को प्लस कर लेते हैं, और 2,87,500 में दूसरा बेचा, तो दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा, 5 7 5 12 सिलाई 1 8 दूनी 16 1 कितना आएगा, 5,62,500 रुपये। ये क्या आ गया, दोनों आधे आधे प्लाट को मिलाकर कुल प्लाट का विक्रय मूल्य 5,62,500। अब यहाँ पे सिर्फ लाभ अकेला पूछता तो आप सीधा नहीं बता पाते। 5 लाख में खरीदा, 5,62,500 में बेच दिया, कितना अधिक में बेचा, 62,500 अधिक में बेचा, ठीक है। तो जितना अधिक में बेचा उसी का हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए 62,500 लाभ है, ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे। क्रय मूल्य टोटल आता है, टोटल एक प्लाट का क्रय मूल्य कितना है, 5 लाख रुपए, और गुणा हमेशा 100 से करेंगे, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर इसके बाद 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दीजिए, क्लियर है। अब यहाँ पे इसको 5 से काट दूँ, 5 एकम 5 1 जीरो बची, 5 एकम 5 1 बचा, 10 5 दूनी 10 2 बचे, 25 पचम 25। अब देखिए 5 से ना काट के यहाँ पे एक जीरो है, तो सीधा पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दूँ, 12.5% क्या होगा, उसे कुल लाभ हुआ होगा। एक को 10%, दूसरे को 15%, एक साथ लाभ बताए तो 12.5% का उसे लाभ होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और प्रॉफिट लॉस के इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी प्राइमरी टीचिंग के लिए एग्ज़ाम है। बाकी आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है, लेकिन हमने एडवांस इसलिए पढ़ा, हो सकता है कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस आपसे पूछ लें। तो आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, आगे मैं आपके लिए गणित के चैप्टर फिर से पढ़ाऊँ, या फिर बाल विकास के जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन है सीधा परीक्षा में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट वन लाइनर, वो आपके लिए थोड़ा सा हाईलाइटेड तरीके से वीडियो में कराऊं ताकि आपको याद रहे और परीक्षा में मदद मिले। तो आप कमेंट्स करना। और आपको सबसे महत्वपूर्ण सूचना, बाल विकास के नोट्स अवेलेबल पहले नहीं हो पाए थे, बाद में बहुत मेहनत के बाद तैयार हुए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो उनको आप चेक कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पर कुछ पेजेस डाले हुए हैं, तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, वहाँ से सारी प्रोसेस पता चल जाएगी कैसे मिलेंगे। और अदर विषय के भी बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।